ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, आप सबके जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु का मंगल आशीर्वाद बना रहे। आज हम सुनेंगे भाद्रपद मास की कथा का 11वां अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, अब सुनो। युद्ध भूमि में प्रद्युम्न जी ने स्नान कर कवच धारण कर धनुष उठाया और सारथी से कहा, मुझे शीघ्र वीर दामन के पास ले चलो। उस समय दामन जादवों की सेना पर भीषण प्रहार कर रहा था। प्रद्युम्न जी ने पहुंचकर उसे रोकते हुए मुस्कुराकर 8 तीखे बाण चलाए। 4 बाणों से उसके घोड़े गिरे, एक से सारथी, एक से धनुष और एक से ध्वजा और एक से उसका सिर काट डाला। उधर स्वास्तिक, साव और गद जैसे वीर भीषण प्रहार कर रहे थे। आकाश में उड़े हुए सैनिक कटकर समुद्र में गिरते 27 दिनों तक लगातार भीषण युद्ध चला। उसी समय भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ में धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ में उपस्थित थे। शिशुपाल वध हो चुका था, लेकिन कृष्ण ने देखा अपशकुन हो रहे हैं। उन्होंने तुरंत पांडवों, माता कुंती और ऋषि मुनियों से अनुमति लेकर द्वारका प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर देखा जादवों पर विपत्ति टूट पड़ी है। उन्होंने बलराम जी को नगर की रक्षा का दायित्व सौंपा और स्वयं सारथी दारुक को आज्ञा दी, दारुक मेरा रथ शीघ्र सालव की ओर ले चलो। सावधान रहना, यह सालव बड़ा मायावी है, परंतु भय मत करना। जब भगवान का गरुड़ ध्वज युक्त रथ रणभूमि में आया तो जदुवंशी और साल्व की सेना दोनों ने पहचान लिया। साल्व ने तुरंत भीषण शक्ति भगवान के सारथी की ओर छोड़ दी। वह आकाश में चमकती बिजली समान गर्जना कर रही थी, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने प्राणों से उसे खंड खंड कर दिया। फिर उन्होंने 16 बाण साल्व को मारे और उसके विमान को असंख्य बाणों से छलनी कर दिया। साल्व ने प्रत्युच्चर में भगवान की भुजा पर बाण मारा, जिससे सारंग धनुष हाथ से गिर पड़ा। दर्शकों ने हाय हाय पुकारा। साल्व गरज कर बोला, हे कृष्ण, तूने सभा में छल से मेरे मित्र शिशुपाल का वध किया है। आज से तुझे यमलोक पहुंचाऊंगा। भगवान शांत किंतु दृढ़ स्वर में बोले, रे दुष्ट, व्यर्थ की डींगे वीरता नहीं होती, युद्ध में अपनी शक्ति दिखा। कहते हुए श्री कृष्ण ने गदा उठाई और साल्व पर प्रहार किया। साल्व लहूलान होकर कांपने लगा और अचानक अंतर्ध्यान हो गया। कुछ देर बाद एक दूत आया और बोला, प्रभु, माता देवकी ने कहा है साल्व आपके पिता वासुदेव जी को बांधकर ले गया है। यह सुनकर श्री कृष्ण साधारण पुत्र की भांति क्षण भर के लिए दुखी हुए। फिर एक मायावी दृश्य उपस्थित हुआ और साल्व ने वासुदेव जी का सिर काटकर दिखाया। भगवान ने करुण भाव से देखा, किंतु तुरंत ही समझ गए कि यह तो माया जाल है। क्षण भर में दृश्य विलीन हो गया। अब साल्व पुनः प्रकट होकर अस्त्रों की वर्षा करने लगा। भगवान ने उसके कवच, मणि और धनुष तोड़ दिए। अंत में अपनी दिव्य गदा से उसके विमान को चूर चूर कर समुद्र में गिरा दिया। साल्व हाथ में गदा लेकर भूमि पर कूदा और भीषण श्री कृष्ण पर झपट पड़ा। प्रभु ने भाले से उसका हाथ कर डाला। फिर प्रलयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र धारण किया। क्षण भर में साल्व का सिर धड़ से अलग हो गया। उसकी सेना विलाप करने लगी तो देवताओं ने आकाश से दुदुहियां बजाई। ठीक उसी समय शिशुपाल का भाई दंतवक्र प्रचंड क्रोध से वहां पहुंचा। और यह अध्याय समाप्त होता है। कल हम सुनेंगे अगला अध्याय। जब दंतवक्र युद्धभूमि में आता है तो क्या होता है। तो प्रेम से बोलिए, भगवान श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। समस्त देवी देवताओं की जय हो।